Good evening, everyone. I'm Dr. Nikita, your guide for English literature, and in today's class, we are going to cover Not Marble, Not the Gilded Monuments. This work was written by William Shakespeare, एंड इस वर्क को सोनेट नंबर 55 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सोनेट होता क्या है। तो सोनेट होता है 14 लाइन की एक पोइम होती है, उसको सोनेट बोला जाता है। बाकी की चीजें हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी की क्लास में हम ओनली जो हमारी पोइट्री है उसको ही समझते हैं। तो ये वर्क लिखा किसने? विलियम शेक्सपियर ने। नोट मार्बल नो द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। यानी कि ये जो शेक्सपियर है, इन्होंने अपने जो फ्रेंड है उनके लिए एक पोइम लिखी है, एक पोइट्री लिखी है, और ये बताते हैं कि ये जो मेरी पोइट्री है ये सब चीजों से ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगी, है ना। तो किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को इन्होंने बताया है वो डिस्कस करते हैं। नोट मार्बल नो द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। यानी कि जो मैं ये पावरफुल राइम लिख रहा हूँ, ये ना ही तो मार्बल जो है वो, एंड ना ही गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, ना ही जो प्रिंसेस हैं उनकी जो गिल्डेड यानी क्या होता है, सोने की परत चढ़े हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ना ही तो वो और ना ही मार्बल की जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी इतने टाइम तक आउटलिव नहीं करेगी जितने टाइम तक मैंने ये पावरफुल जो राइम लिख दी है वो करेगी, ठीक है। But you shall shine more bright in these contents than unswept storm best made with sluggish time. अब यहाँ पर क्या बताया? But you shall shine more bright. But तुम ज्यादा समय तक क्या करोगी? Bright शाइन करोगी, है ना, ज्यादा चमकीले तरीके से तुम ज्यादा शाइन करोगी इन दीज कंटेंट्स, यानी जो वर्क मैंने लिख दिया है या फिर जो राइम्स मैंने लिखी हैं, तुम इन कंटेंट्स में ज्यादा साइन करोगी। किससे ज्यादा? देन अनस्वेप्ट स्टोन बेस्ट मेड विद स्लटिस टाइम। यानी कि ये जो अनस्वेप्ट जो स्टोन या स्टोन के या फिर मार्बल के गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, एक टाइम के बाद अनस्वेप्ट यानी इनको क्लीन नहीं किया जाता है, एक टाइम के बाद ये खराब हो जाते हैं। बेस्ट मेड विद स्लटिस टाइम यानी ये जो इमोरल टाइम है, इसके साथ में ये सारी चीजें खराब हो जाती है। लेकिन ये जो मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, ये राइम लिख रहा हूँ, ये कभी नष्ट नहीं होगी, ये हमेशा क्या करेगी? शाइन करेगी और ब्राइट रहेगी हमेशा, ठीक है। Then wasteful war cell status overturn and broils root out the work of masonry. वेन वेस्टफुल वॉर यानी कि जो वॉर होते हैं वो क्या करते हैं? सेल स्टेचूज ओवरटर्न, जो स्टेचूज होते हैं इनको ध्वस्त कर देते हैं। ओवरटर्न यानी उनका जो शेप हो वो चेंज हो जाता है, एंड ब्रॉयल्स यानी नष्ट हो जाते हैं। मीन्स कि वेस्टफुल जब वॉर होते हैं तो ये जो स्टेचूज होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, और जो मैसनरी का जो वर्क है वो भी क्या हो जाता है? रूट आउट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। Nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. कि ना ही तो मार्स है, मार्स कौन है? युद्ध के जो देवता हैं वो है मार्स। नोर मार्स his sword, ना ही तो मार्स है वो अपनी तलवार से, और ना ही जो वॉर है उसकी जो क्विक फायर है या ज्वाला है, अग्नि है, वो उसको बर्न नहीं कर पाएगी। ना ही तो जो अग्नि है वो बर्न कर पाएगी, और ना ही जो मार्स है उसकी जो तलवार है वो ये जो वर्क है इसको रुइन कर पाएगी। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, किस चीज को? कि ये जो पोइम मैंने जो तुम्हारे लिए बना दी है, ये जो सोनेट मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है, ये क्या है? एक लिविंग रिकॉर्ड है। किसका? ऑफ योर मेमोरी, यानी तुम्हारी याद का, तुम्हारी याद का एक लिविंग रिकॉर्ड है जो ये सोनेट मैंने लिखा है। अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी। अब ये देखो अगेंस्ट ये अगेंस्ट किसके लिए यूज है? ये अगेंस्ट के लिए, ये एक आर्केक वर्ड है, लेकिन ये किसके लिए यूज है? अगेंस्ट के लिए। आज हम इसको अगेंस्ट बोलते हैं। अगेंस्ट डेथ यानी ना ही तो जो मृत्यु है वो, एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी यानी ना ही जो अनजान शत्रु है वो। Shall you pace forth your praise shall still find room, कि ना ही तो मृत्यु और ना ही ये जो अनजान एनिमिटी है या अनजान जो शत्रु है वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है वो हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। पेस्ट फोर्थ यानी हमेशा बनी रहेगी। योर प्रेज सेल स्टिल फाइन रूम, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है, जो तुम्हारी प्रेज है, वो हमेशा क्या करेगी? फाइन रूम यानी अपनी जगह बना लेगी। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, इवन यानी यहाँ तक कि इन द आईज यानी आंखों में, ऑफ ऑल पोस्टेरिटी यानी जो आने वाली जनरेशन है उनकी आंखों में भी ये अपनी जगह बना लेगी। दैट वियर दिस वर्ड आउट टू द एंडिंग डूम,
दैट वियर दिस वर्ड आउट टू द एंडिंग डूम। अब एंडिंग डूम क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि एक दिन ऐसा आता है, जजमेंट का डे आता है, वो उस दिन को एंडिंग एंडिंग डूम बोला जाता है। उस दिन जो सारे हिसाब किताब होते हैं, हम भी बोलते हैं ना, हमारे भी इंडियन मैथोलॉजी में ऐसा होता है कि यमराज आएंगे, उनके पास सारे हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, है ना। तो उसको जजमेंट डे वैसे ही इनकी ऐसी मान्यता है कि एक एंडिंग डूम आएगा, जब ये पूरी जो पृथ्वी है ये विनाश की तरफ जाएगी, तो उस दिन वो क्या होगा, एक जजमेंट डे होगा, है ना। तो जजमेंट डे पर क्या होगा, सो टिल द जजमेंट दैट यू योर सेल्फ अराइज, कि जब ये दुनिया विनाश की तरफ जाएगी, उस टाइम तक तुम्हारी प्रसिद्धि बनी रहेगी, तुम इस वर्ल्ड में रहोगी। तुम किस वे में रहोगी इस वर्ल्ड में, जो मैंने ये जो सोनेट लिख दी है, इसकी वजह से तुम जो एंडिंग डूम है उस दिन तक तुम जीवित रहोगी। सो टिल द जजमेंट दैट यू योर सेल्फ अराइज, यानी कि जब जजमेंट डे आएगा उस दिन तुम खुद से खड़ी हो जाओगी, तुम खुद से खड़े हो जाओगे। योर सेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आई, तुम इस दिन तक क्या करोगी, जिंदा रहोगी। यू लिव इन दिस, तुम यहाँ तक जिंदा रहोगी, एंड ड्वेल इन लवर्स आई, और हमेशा जो लवर्स की आंखों में हमेशा ड्वेल करती रहोगी। आई होप आपको ये जो सोनेट है ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो इसी पर रहेगी, लेकिन इसमें हम जो क्रिटिकल एनालिसिस है, या फिर जहाँ जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनमें कौन कौन से लिटरेरी फिगर्स यूज हुए हैं ना, क्या पोइट कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है ना, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि सोनेट क्या होता है ना, क्या राइम स्कीम जो शेक्सपियर है उन्होंने यूज